हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्रिय मित्रवरों को मैं शरद सिंह पंवार की तरफ से पुनः रिपीट करना चाहूँगा, गुड मॉर्निंग। जब जागो, जिंदगी में जब भी जागो तभी सवेरा होता है। चलिए दोस्तों, कुछ जिंदगी की कुछ खुशनुमा पल जो मैं आप लोगों के साथ में पर्सनल लाइफ के जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिनसे सीख सीख कर हमें आगे बढ़ना होता है, यह जिंदगी आसान नहीं होती है। यह जिंदगी हर किसी को भी जो है आसान जिंदगी भी नहीं होती है, और हर किसी को भी जो है फुली स्ट्रगल लाइफ जीवन नहीं मिलता है। इसी से एक छोटा सा प्रैक्टिकल अपने पर्सनल लाइफ का मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारी मातृभूमि से रिलेटेड जो होगा, देवभूमि से रिलेटेड है, हमारी आस्था से रिलेटेड है, एक बार मैं आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को या जो मैं पर्सनल लाइफ की जो आपको अनुभव के फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आपने वीडियो के अंत तक सुनते रहना है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। हिंदू सनातन धर्म की यदि हम बात करते हैं, सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय हम कह सकते हैं, लोकप्रिय भी है, अराउंड ऑफ वर्ल्ड मोस्टली पीपुल, लोग हमारे इंडियन कल्चर को, हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय हमारे जो भी देवी देवताएं हैं, मोस्टली लोग सभी फॉलो करते हैं। बात करते हैं आर्यवर्त भारतवर्ष भारत देश की, तो यह एकमात्र पूरे वर्ल्ड वाइड में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हर वेशभूषा, धर्म, जाति, कल्चर, परंपरा के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। उसका एक खासी रीज़न यह है,
हमारा जो सनातनी धर्म है बहुत ही आसान धर्म है। थोड़ा सा मैं आपको आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा आस्था के प्रति भी आपको जागरूक करने के लिए प्रयास करूँगा। हमारे हिंदू सनातनी धर्म में गौ माता गौ माता को जो दर्जा दिया गया है या जो प्रतिष्ठा या प्रतिमा जो दी गई है, हमारे शास्त्रों और पुराणों के अनुसार गौ माता के देह आत्मदेह में, मतलब जो उनकी सोल है, आत्मा, एक प्रकार से देह या शरीर में उनके 33 करोड़ देवी देवताएं निवास करते हैं। पूरे भारतवर्ष में चार धाम, यदि हम बात करें चार धाम की, तो उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर चार धाम स्थित हैं। उत्तराखंड का दूसरा नाम, जिसे हम तपोभूमि या देवभूमि के नाम से जानते हैं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर हर एक जगह, हर एक स्थान पवित्र हैं, तीर्थ हैं, स्थल हैं। हर एक स्थान का अपना एक महत्व होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्पेशली उत्तराखंड के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। सपोज करिए हर एक इंसान की या कुछ एक जो चॉइस होती है जो हमें ज़्यादा पसंद आती है। पसंद आने का मतलब ये नहीं कि कहीं अदर अर्थ जो है, कहीं अदर पैलेस, वो चीज़ नहीं मैं बात कर रहा हूँ। देवभूमि इसलिए कहा गया है, द्वापर युग में जब ये जो अवतरित हमारे सिद्धपीठ के नाम से आज हम जो केदारखंड या केदार मानस को जानते हैं, रामायण महाभारत में अंततः लीला जो परमात्मा ने जो रची, अब ये तो बात करें, ये तो एक माना जाता है या कहा जाता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, इस युग को जो उपाधि दी गई है, कलयुग के नाम से उपाधि दी गई है। तो कलयुग में साक्षात जो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष हमें जो है देव दर्शन हुए हैं, प्रत्यक्ष जो है हुए हैं। हो सकता है आपको प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, जैसे अर्जुन, सुदामा और इस तरह के कई एग्जाम्पल हुए हैं। काफ़ी लंबी है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। अप्रोक्स 15 या 20 मिनट्स में उसको दे पाऊँगा और ब्रीफली बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ।
सतयुग में क्या होता था, देवलोक होते थे, देवगण होते थे। तो प्रत्यक्ष जो भी होता था वो एक प्रत्यक्ष होता था। यह प्रमाण है, मगर आज यह प्रमाणित नहीं है, नहीं हम कर सकते हैं। द डिवाइन पावर इज ऑन द अर्थ, बट वो क्या है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष आज भी हो है, और फीलिंग, एहसास, महसूस, आहट, तो इस तरह की जिसको बोलते हैं द गॉड पावर इज, क्या है, वो निराकार है। कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो एक आभास है, अनुभूति है, भाव है, सद्भाव भी हो सकता है। तो इस तरह के वो डिवाइन पावर आज भी है, मगर आज वो क्या है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष जैसे आपको बोलते हैं, आपको आपके दोस्त से मिलना है तो आप डायरेक्टली जाएंगे, आप प्रत्यक्ष अपना मिलेंगे, इस तरह का ये सारी चीज़ें आज की डेट में नहीं है। तो हम शॉर्ट में यहाँ से इतना लंबा नहीं लेके मैं वापस आता हूँ। मैं बात कर रहा था 33 करोड़ देवी देवताएं आज की डेट में यहाँ पे अभी भी हमारी जो गौ माता धर्मशास्त्रों में कहा गया है निवास करते हैं। यह देवभूमि है। देवभूमि के अंदर आपको हमारे पौराणिक हो गया या हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हम जो भी हमारी डिवोशनल पावर होती है या डिवोटी पावर होती है, हर एक पावर को हम मानते हैं। कोई अपने इष्ट को मानता है, कोई अपनी कुल देवता को मानता है। दैट ऑल पावर वह सारी शक्तियाँ एकमात्र क्या है, सुप्रीम पावर के अधीनस्थ है या अधीन है। वो आप राम कहो, श्याम कहो, कृष्ण कहो, शक्ति का स्वरूप जो है, शक्ति का स्वरूप एक ही होता है। शक्ति एकमात्र स्वरूपा, शक्ति का एक ही स्वरूप है। हमारी धारणाएं हैं, अलग अलग हो सकती है, पर शक्ति कभी भी अलग नहीं होती है। शक्ति जो डिवाइन पावर जो है वो हमेशा एक है, एक ही रहेगी, एक ही है। तो मेरा आप लोगों से ये डिस्कशन करने का एक ही महत्व है, एक ही औचित्य है। आप देखते होंगे जगह 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 हमारे हर देवभूमि में जो है, हर 1 किलोमीटर के दायरे में आपको किसी न किसी प्रकार का एक मंदिर आपको अवश्य मिलता है, जिसमें हम बोलते हैं ये पहले हमारे या कोई घटना घटित होने के बावजूद इस तरह की जो भी कई प्रकार की व्याख्याएं, कई प्रकार की जो है हमें कहानियाँ तो नहीं कह सकते हम, हकीकत का जो हमें सुनने को मिलता है। और इस तरह वो हमारे देवतुल्य आत्माएं हमारे हमारे ही बीच में हमसे अलग होके या पृथक होके हमसे ही दोबारा जो है किसी न किसी दैविक शक्ति या दैविक शक्ति के रूप में अवतरित हमारे ही देह में होते हैं, जिसे हम यहाँ पे अपनी परंपरागत भाषा के अंदर देवता बोलते हैं। यह देवभूमि है, अनगिनत प्रकार के यहाँ पे जो है शक्तियाँ निहित है। तो मेरा आपसे एक ही मैसेज है, मैं खुद का प्रैक्टिकल बता के चल रहा हूँ आपसे, ये मेरी एक खुद की कहानी है। आज से 2013 की बात यदि मैं करूँ, 2013 में इफ़ेक्ट होता है। इफ़ेक्ट का मतलब देखिए, एक नॉर्मल सी बात है। ये सीजन कौन सा है, विंटर सीजन है। विंटर सीजन या शीतकालीन बोलते हैं हम, शीतकालीन है। तो जाहिर सी बात है सर्दी या जाड़े का मौसम है। तो इफेक्ट क्या है,
जो क्लाइमेट इफेक्ट है, क्लाइमेट टेम्परेचर इफेक्ट, यानी कि ठंड, ठंड क्लाइमेट में कितनी है? 12 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस, -डिग्री सेल्सियस। सपोज करिए -डिग्री सेल्सियस में यदि हम क्लाइमेट में हम रहेंगे तो वो क्या हमें इफ़ेक्ट करेगा? ऑटोमेटिकली हमको ठंड लगेगी। ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे? ऊन, वूलन, इस तरह के जो है आप देख सकते हैं। मैंने भी कवरिंग कर रखी है, मैंने भी कपड़े पहने हुए हैं ठंड में। तो ये क्या है? जायज़ सी बात है, ये क्लाइमेट इफ़ेक्ट है। ये क्लाइमेट इफ़ेक्ट है जो क्लाइमेट हमको प्रभावित करता है। ठंड हो रही है तो हम कपड़े पहनेंगे, गर्मी हो रही है तो हम हो सकता है हम पतले कपड़े पहनना पसंद करेंगे, हो सकता है हम थोड़ा सा हल्के कपड़े पहनेंगे, स्वेटरें। ये इसके बाद हम फरवरी मार्च से आप देखेंगे हमारी स्वेटरें, वूलन, मोटी मोटी जैकेटें, रजाइयाँ, कंबलें, इस तरह के हम इनको क्या करें, अपने से थोड़ी अगले सीजन के लिए रख देंगे। तो ये क्या है? क्लाइमेट इफेक्ट है। तो वही यही सी बात पे मैं दोबारा आना चाहूँगा। तो क्लाइमेट इफेक्ट जायज़ सी बात है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। देवभूमि है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, या डिवाइन पावर, मतलब देवभूमि तो बोले देवताओं की भूमि है। यहाँ पे तो हर प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। तो दैट्स साइड इफेक्ट। कभी हम बोलते हैं, माना कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे दोस्त हो, यदि आप मेरे दोस्त हो तो मैं आपसे भी क्या करूँगा, कुछ रिक्वायरमेंट मुझे आपसे भी होगी, ताकि आप मेरे दोस्त हैं, मुझे आपसे क्या होगी, कुछ चाह होती है, चाह, आशा। यार कुछ नहीं यार, मेरा दोस्त है, बातें कर लूँगा, कोई मुश्किलें आएगी, कोई खुशी जाहिर करनी है तो मैं दोस्त के साथ जाहिर कर लेता हूँ। दैट सेम कंडीशन वहाँ पे क्या होता है, जिसको हम अपनी यहाँ पे हमारी गढ़वाली भाषा थोड़ी सी, बीच बीच में मैं गढ़वाली को भी प्रयोग करूँ, तखगम हम क्या बोलूँगा, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, किसी प्रकार का वो फलाने देवी देवताओं का दोस्त था, अलाना था, फलाना था। तो ये मैं एक नॉर्मल कहानी में अपने पे डिपेंड लेके चल रहा हूँ। मैं इसका आपको प्रैक्टिकली अगली वीडियो में इससे आगे मैं इसी टॉपिक पे, इसी कंटेंट पे आपसे दोबारा बात करूँगा, डीपली आपको समझाऊँगा। तो मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है। मैं हो इफेक्टिव होता है, देवभूमि है, जायज़ सी बात है। तो मेरे दोस्त, मैंने एक छोटी सी जो है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। विदाउट, बगैर पेन लिए, बगैर संघर्ष करे, कुछ नहीं मिलता है। मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने कोई, जिसको बोलते हैं क्रिटिसाइज, अलग है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। तो कई दैविक शक्तियाँ होती है, हम दैविक शक्तियों का कहीं पे उपहास करते हैं। कोई मानता है तो जो मानता है तो उसका उसका 110% परिणाम भी उसको मिलता है। कई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, डीपली अगली आने वाली वीडियो में आपको इससे डीपली आपको क्लियर कर पाऊँगा। ये ज़्यादा हो रही है, टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपसे ज़्यादा नहीं टाइम दे पाऊँगा। तो मेरा ये एक मैसेज है आपसे, किसी भी प्रकार की देव शक्तियाँ हमारे देवभूमि में होती है, जिसे हम साधारणतः या नॉर्मल अपनी भाषा में दोष बोलते हैं, देवी देवताओं का जस भी बोलते हैं। यस या जस, मतलब दोष होता है, हो सकता है उन्होंने आपको मिस किया। दोष को मतलब, दोष का मतलब होता है वो नहीं है, दोष का मतलब कुछ और होता है, ताकि वो आपसे कुछ चाहते हैं। हो सकता है उनकी आपके ऊपर ब्लेसिंग आने वाली है, वो थोड़ी सी आपको इफ़ेक्ट करना चाहेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे आपको। यदि वो ब्लेसिंग आपको देंगे तो वो एक बार आपसे क्या होता है,
भाई आप IAS PCS इस तरह की कई चीज़ों का यदि आप जो है कोई भी एग्जाम्पल या एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो आपको तो पेपर फेस करना पड़ेगा। दैट सेम कंडीशन, वही सेम कंडीशन यहाँ पे आती है। यदि वो कोई चाहत रखते हैं आपसे या आपने कभी चाहत रखी होगी, है ना, ये तो मन है, मन तो दिन भर भटकता रहता है। जैसे एक खेत, विचार, विचार और मन, ये क्या है आपस में चंचल हैं। अभी बैठा हूँ मैं, यहाँ बैठा हूँ, अभी मैं दिल्ली जाके सैर कर गया, ये तो मन है। तो कई प्रकार के इस तरह के जो इफ़ेक्ट होते हैं, ये एक क्या होता है, रिएक्शन इफ़ेक्ट होते हैं। आपने यहाँ से याद किया तो वहाँ मैसेज मिल गया, वहाँ से मैसेज मिला वो आपका आ गया, ठीक है। तो यही सेम कंडीशन होती है, इसी को हम यस भी बोलते हैं, जस भी बोलते हैं। इसी तरह की जो धारणाएं होती है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा था आपसे। तो हमारे गढ़वाल इतिहास में यहाँ पे मान चंपा देवता काफ़ी प्रचलित है। अपने सभी श्रद्धालुओं भक्तों पे वो काफ़ी अपार करुणा दया भी करते हैं। वो मैंने नहीं, एक आप सभी लोगों को पता है डीपली। तो बीच में मेरी भी तबीयत खराब हुई थी और मैंने भी जो है, मन है थोड़ी सी अलग ही भाव से हैं। भैया आपको चॉइस है, आपको वो चीज़ लेनी है, मैं वो चीज़ नहीं दूंगा, तो थोड़ा तो इफेक्ट तो बार्गेनिंग बीच में होती है। सपोज करिए मैं होटल पे हूँ, आप आए, आप बोले कॉफ़ी पिलाओ, मैं कॉफ़ी बोलूँगा, साहब कॉफ़ी नहीं है, मैं आपको कॉफ़ी नहीं पिलाऊंगा। मेरे पास क्या है, दूध भी अवेलेबल है, कॉफ़ी के पाउच भी अवेलेबल हैं। अब मेरा स्वार्थ कहाँ पे है, अरे यार कॉफ़ी नहीं, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, कॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी नहीं है। उसकी रीज़न भी कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है मेरे पास नहीं है, मेरी भावनाओं में कुछ ऐसी चीज़ें होती जो हमें भावनात्मक भावनात्मक जो हमें क्या होती है, स्वीकृत नहीं होती है। तो वही सेम कंडीशन मेरे पास भी थी। मुझे भावनात्मक रूप से जो है, मैंने थोड़ी सी जो है जिज्ञासा रख दी कि मैं इसके अलावा आपको कुछ अदर चीज़ें कर सकता हूँ, पर मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मुझे काफ़ी, ठीक है, डिवाइन पावर है, कई मुश्किलें आती है। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। काफ़ी मुश्किलें आई, मैंने फेस किया। उन्हीं की याद में, उन्हीं की अपार कृपा, अपार दया से मैं काफ़ी टाइम परेशान रहा। बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद मुझे निजात भी मिल गई थी, मैं मानता हूँ। तो मेरा ये मैसेज या ये बात डिस्कस करने का आपसे एक ही मतलब है, एक ही मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा। किसी भी प्रकार की हमारे यहाँ देव शक्तियाँ होती है, हमें उनकी अवहेलनाएं नहीं करनी है, अवहेलनाएं नहीं करनी है। आप मानो आपको अधिकार है, आप न मानो आपको जो है क्रिटिसाइज करने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन के बाद थोड़ा ऊपर जो मोस्ट पावरफुल हम कह सकते हैं देवी देवता, वो एक मैनेजमेंट समझिए आप। सपोज करिए एक राजा है, सपोज करिए एक छोटी सी एक शासन प्रशासन या राजा महाराजा या कोई कंपनी की बात करते हैं। एक कंपनी एक ऑनर की है, ऑनर के नीचे एक डायरेक्टर, डायरेक्टर के साथ में एक मैनेजर, मैनेजर के नीचे 10 सुपरवाइजर, 10 सुपरवाइजर के पीछे 20 कर्मचारी, 20 कर्मचारियों के पीछे आपके 20 आपके
सिक्योरिटी। तो सेम मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। इसी तरह का हर एक किसी का मैनेजमेंट होता है, यहाँ तक कि वहाँ उस सुप्रीम पावर तक पहुँचने के लिए आपको पहले जो है, यानी जय विजय यदि दरवाजे पे यदि खड़े हैं, यदि आपको भगवान से मिलना है तो उनके तो द्वारपाल जय और विजय सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो पहले आपको उनसे जो है उनको संतुष्ट करके, उनसे बात करके, उनसे परिचय करके आपको जाना पड़ता है। तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा एक छोटा सा मैसेज आप सभी लोगों के लिए, इससे आगे मैं थोड़ा और डीप डिस्कस इस बात पे आगे करूँगा। काफ़ी लंबा टाइमिंग मैंने ले लिया है, मैं नहीं चाहता इतना लंबा टाइम मैं इसमें दे पाऊँ, पर चलिए ठीक है, मैं आपसे एक बार पुनः बात कर रहा हूँ, पुनः बोल रहा हूँ कि इससे आगे मैं डीपली आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि मैं तुरंत ही पब्लिश कर दूँगा। तो आप वीडियो को रेगुलर देखने के लिए इसी तरह की जो है जीवन के छोटे छोटे प्रैक्टिकल पर्सनल लाइफ के अनुभव, हमने औरों की कहानियाँ खूब पढ़ी है, अब हमने खुद की कहानियाँ पढ़नी है और पढ़ानी है। कहने का मतलब खुद के प्रैक्टिकल को हमने क्या करना है, शेयर करना है। मुझे आशा है आपसे आपको वीडियो पसंद आई है और आप हंस रहे हैं, मेरी तरह भी आप हंस रहे हैं। आपका भी अंगूठा फ़ोन के पास में है, सामने आपको बेल आइकन का ब्लैक या रेड साइन मार्क दिख रहा है, आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को एक बार साउंडिंग बीप बजानी है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पे इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं, दोबारा मिलेंगे। जय श्री श्याम नागराजा।